हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के पेपर के बारे में बताने वाला हूं। काफ़ी सारे ट्रेनीज ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बताएं, जो उनके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के एक पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए सूत्र क्या है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि समबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र क्या है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पूछना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह होता है √3/4 a स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि यदि वोल्टेज 40 वोल्ट और एक प्रतिरोधक से प्रवाहित हो रहा है, प्रतिरोध 4 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसमें आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के अंतर्गत जो फार्मूला होता है वो V = IR होता है। इसमें उन्होंने वोल्टेज दिया है जो 40 वोल्ट है, और साथ ही साथ इन्होंने जो एम्पियरेज I दिया है वो 4 एम्पियर है। तो इस हिसाब से अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 40 = 4 × R। ये रेजिस्टेंस को पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस इस तरीके से आ जाएगा 40/4 जो कि 10 ओम होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी 10 ओम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एक थर्ड लीवर है। तो जो थर्ड लीवर होता है वो मानव भुजा का अग्रभाग जो है थर्ड ऑर्डर का लीवर होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है उसमें जो ये फलक्रम होता है वो बीच में होता है, और जो भार होता है वो एक तरफ होता है, और जो इसमें बल लगाया जाता है वो दूसरी तरफ होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है कैंची, हैंडपम्प, प्लास आदि, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर के जो है एग्जाम्पल हैं। और जो सेकंड ऑर्डर का लीवर होता है उसमें जो होता है फलक्रम जो होता है वो एक तरफ होता है, और इसमें एक तरफ जो है भार बीच में होता है, और जो बल होता है वो अलग होता है। तो इसमें जो होता है, जो ये भार होता है ये बीच में आता है, और ये बल हो जाता है, और ये इसका फलक्रम हो जाता है। तो इस तरह का जो लीवर होता है वो सेकंड लीवर ऑर्डर लीवर कहलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सुपारी कटर, नट क्रैकर या नींबू निचोड़ने का जो यंत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। और अगर हम थर्ड लीवर के बारे में बात करेंगे, जो थर्ड ऑर्डर का लीवर होता है उसमें जो होता है उसमें बल बीच में आता है, और साथ में जो भार होता है वो एक तरफ और फलक्रम दूसरी तरफ होता है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे चिमटा, मानव भुजा का अग्रभार आदि जो होते हैं वो थर्ड ऑर्डर लीवर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 4x = 3 विदिन ब्रैकेट 35 - x है, तो x का मान क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अगर हम इस इक्वेशन को खोलते हैं तो 4x = 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, और साथ ही हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो इस प्रकार से जो आएगा ये 105 - 3x होगा। अब हम इस x को जब हम चेंज करके इस तरफ लाएंगे तो टोटल हो जाएगा 4x + 3x = 105, यानी कि 7x = 105। तो x की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15, जो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक 10 मीटर × 5 मीटर की सीट के अंदर से 50 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर वाले कितने आयताकार टुकड़ों को काटा जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीट का साइज़ दिया है वो मीटर में दिया गया है, और जो टुकड़ों का साइज़ है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है। तो एक्चुअल में दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में उसको हम उसके टुकड़ों के साइज से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 10 मीटर है और मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी प्रकार से जो हमारा 5 है उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टुकड़े के साइज से, जो कि 50 × 20 होगा। इसमें आप देख रहे हैं अगर हम इसको आपस में ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, और साथ में जो ये कट करके आएगा ये 10 कट जाएगा, तो ये टोटल अगर निकल करके आएगा 100 × 5 जो कि 500 होगा। इसका ये ऑप्शन बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 8/5m + 6 = 8 है तो m का मान क्या होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 8/5m + 6
इज इक्वल टू 8 दिया है इन्होंने। तो इस स्थिति में 8/5 इज इक्वल टू जो m है इसका हम 8 इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 8 - 6 जो कि 2 आएगा। और जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा अब वो बनेगा 8/5 m इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m इज इक्वल टू होगा 10 और m बराबर होगा 10/8, जिसको हम कह सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक घनाभ के कुल सतह के लिए सूत्र क्या है। यहाँ पर ये घनाभ लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब के 6 फेसिस होते हैं और एक फेसिस का जो एरिया होता है a × a स्क्वायर होता है। तो टोटल जो 6 जो उसके फेसिस हैं उनका जो सरफेस एरिया होगा वो 6a² रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापमान की रीडिंग एक समान है। तो जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसमें टेम्परेचर और रीडिंग समान रहता है। जो इसका फार्मूला होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट चेंज करने का वह रहता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। तो यदि हम C और 5 को आपस में एक साथ रखेंगे तो इसका वैल्यू -40 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि त्रिकोणमिति तालिका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स है उसमें tan 30 का मान क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 30 का मान होता है 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है यदि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से आधी और उसका आयतन 60 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर ये आयतन की बात कर रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर ये एरिया होना चाहिए, इसका ये आयतन नहीं है, ये इसका पेरीमीटर होना चाहिए। ये इसका पेरीमीटर होता है और एक आयत बनाया है इन्होंने। और यदि हम इसकी चौड़ाई को a मानेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 2a हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से आधी है, ये कह सकते हैं उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगना है। और इसका जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है कि यदि हम उसकी दो भुजाओं को आपस में ऐड करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा जो कि 60 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये 3a बराबर इसका 30 हो जाएगा और a बराबर 10 आएगा। तो ये जो a आया है ये इसका चौड़ाई आया है, तो इसके जो लंबाई है वो इसके डबल है। तो जो लंबाई होगी वो 2a हो जाएगी जो कि 20 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक सर्किट में 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम वाले प्रतिरोधकों को 44 वोल्ट की सप्लाई के पार समानांतर में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोधकता R कितनी होगी। तो जो ये पैरेलल में जोड़े जाते हैं उसके जो टोटल प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर हमें 1/R फाइंड आउट करना है तो वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस ऐसी स्थिति में जो 1/R होगा वो होगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। जो टोटल इसमें बनकर के आएगा वो आएगा 6/12 जो कि 1/2 होगा। और साथ में जब हम R की वैल्यू निकाल लेंगे तो R की वैल्यू 2 ओम होगी, जो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में रूपांतरण मान कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था जो इसका सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का जो फार्मूला होता है वो होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ इन्होंने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो जो C/5 होगा वो होगा यहाँ पर हम 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय हम 9 रखेंगे। तो ये जो आएगा ये आएगा 66.6 डिवाइडेड बाय 9, जो अगर हम इसको सॉल्यूशन देंगे तो ये आएगा 7.4। अब हम 7.4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो C का वैल्यू आएगा वो आएगा 37 डिग्री, जो कि इसका ऑप्शन C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है यदि लगाया गया बल 300 किलोग्राम और 5 के संवेग अनुपात वाली एक साधारण मशीन 1200 किलोग्राम के एक लोड को उठाती है तो मशीन की कार्यक्षमता क्या होगी। यहाँ पर इन्होंने 300 किलोग्राम जो दिया है वो इसका फोर्स दिया है और जो 5 है ये इसका वेलोसिटी रेशो है
और मशीन की एफिशिएंसी को ये पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे कि क्या पहले हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने जो दिया है, इसमें इन्होंने 1200 किलोग्राम का लोड दिया है और 300 किलोग्राम का बल दिया है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है W/P, यानी कि जो हमारा लोड है उसको हम अगर प्रयास से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। इसका जो लोड है वो 1200 है और जो इसमें प्रयास है वो 300 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आएगा 4। और जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो इन्होंने 5 दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 4 आया है, तो 4/5 इस तरीके से ये आएगा। तो अगर जो ये 4/5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.8, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के लिए तो ये 80% आएगा, जो इसका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक और पूछा है कि यदि एक सर्किट में 0.25 एम्पेयर का करंट और 240 वोल्ट की वोल्टेज प्रवाहित होती है तो सर्किट में लैंप की पावर रेटिंग क्या होगी। पावर रेटिंग का जो फार्मूला होता है P = VI होता है। यहाँ पर इन्होंने V दिया है 240 वोल्ट और I दिया है इन्होंने 0.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर के आएगा 60 वाट, जो इसका ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 लंबी एक बार 1 मीटर की एक लोड बोझा। इसमें जो ये 3 लंबी है ये 3 मीटर होना चाहिए क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में चल रही है। तो ये 3 मीटर लंबी एक बार 1 मीटर की एक लोड बोझा और 2 मीटर की एक प्रयास बोझा को 3000 किलोग्राम का एक भार उठाना है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। इसमें जो चित्र दिखाया गया है वो इस प्रकार दिखाया गया है कि जो इसमें ये प्रयास है वो इस तरीके से है, फलक्रम बीच में है और लोड एक तरफ दिखाया गया है जो कि 3000 किलोग्राम इसमें शो किया गया है। और जो लोड है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है और जो प्रयास है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रयास फाउंड आउट करेंगे यांत्रिक लाभ निकालने के लिए। तो प्रयास निकालने के लिए जो फार्मूला होगा P × 2 = 3000 × 1। इस प्रकार से जो यहाँ से प्रयास निकल करके आएगा वो आएगा 1500 किलोग्राम। यांत्रिक लाभ निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है W/P, जो उसके ऊपर भार लगा होता है। अगर उसको हम प्रयास से भाग देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। यहाँ पर जो भार दिया गया है वो 3000 किलोग्राम है और जो प्रयास हमारा निकल करके आया है, कैलकुलेट होकर के आया 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से जो यांत्रिक लाभ होगा वो इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज प्लॉट की एक भुजा 20 मीटर है तो प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्लॉट के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो √3/4 × A² होता है। जो A है वो एक भुजा होती है। यहाँ पर हम √3/4 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी भुजा है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये आएगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय 400 होगा। इस 4 को हम क्रॉस करेंगे तो ये 100 आएगा और जो 103 के जो वैल्यू होता है वो आप जानते हैं 1.732 होता है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आएगा 173.2 वर्ग मीटर, जो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक ये द्विघात समीकरण का इक्वेशन दिया गया है और पूछा है कि 3x + 2y = 17 है और 4x - y = 8 है। तो हमें y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो सेकंड समीकरण है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x - 2y = 16। अब हम इस दोनों समीकरण को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 11x, 2y से 2y क्रॉस हो जाएगा बराबर 33 और x का वैल्यू आएगा 3। तो जब हमें x का वैल्यू 3 आ जाएगा तो हम इस x के वैल्यू को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × x यानी कि 12 - y = 8 और y = जो इस तरह से निकल करके आएगा 4। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, जो इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि यदि एक 15 HP की मोटर 15 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन चलती है और ऊर्जा का मूल्य 3 रुपये प्रति इकाई है तो ऊर्जा की कुल लागत कितनी होगी। यहाँ पर इन्होंने 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट माना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि जो मोटर है वो 15 HP की है और वो 15 दिनों तक चलना है और 6 घंटे डेली चलना है और जो उसका HP जो वैल्यू है वो 746 वाट है। इसको हम क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन निकल कर के आएगा, ये निकल कर के आएगा 1007.1 किलोवाट आवर। और जो इसका यूनिट इन्होंने दिया है वो 3 रुपये यूनिट दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा ये 3021.3, जो कि इसका आंसर डी रहेगा 3021 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक लाल गर्म MS के टुकड़े का तापमान पानी में डुबोने की वजह से 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है तो तापमान फ़ारेनहाइट में कितना ग्राम। यहाँ आप देख रहे हैं कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, तो जो डिफरेंस हुआ है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है। अब हम इस 700 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला होता है वो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 होता है। यहाँ पर हम C की जगह पर हम 700 रखेंगे डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से जो F का वैल्यू निकल कर के आएगा वो निकल कर के आएगा हमारा 1292 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि 3x + 2 विद इन ब्रैकेट 3x - 2 का मान क्या है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला a² - b² का जो फार्मूला होता है वो a + b और a - b होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पर 3x + 2 और 3x - 2 रखा है। तो इसका मतलब अगर हम 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल कर के आ जाएगा 9x² - 4, जो कि इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक इन्होंने वर्ग बना करके दिया है और जो इसका विकर्ण है, जो इसका डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसको पाइथागोरस लगाएंगे तो एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसका विकर्ण है उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2a² इज इक्वल टू 100 आएगा और जो a² है बराबर 50 आएगा और जो ये a² होता है ये किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल माना जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लीवर के अंत को संतुलित रखने के लिए उस पर 17 किलोग्राम के एक बल के साथ फलक्रम से 50 सेंटीमीटर पर 100 किलोग्राम के लोड को समर्थन देना है, तो बल के बिंदु और लोड के बीच दूरी कितनी है। चित्र के लिए अंग्रेजी प्रश्न पत्र देखें। तो अंग्रेजी प्रश्न पत्र में ये एक फिगर दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 100 किलोग्राम का जो एक ये बल लगा हुआ है ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 17 किलोग्राम का जो ये बल लगा हुआ है ये इसके L डिस्टेंस पर है। तो हमें जो ये L डिस्टेंस है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि हम इस 17 किलो को हम L डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 100 किलोग्राम का जो भार है उसका जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो L डिस्टेंस निकल कर के आएगा वो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 17 होगा और ये जो डिस्टेंस आएगा कैलकुलेट करने पर ये 294.1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें चारों ही ऑप्शन में 294 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक मीट्रिक प्रणाली में हॉर्स पावर के लिए कितने वाट होता है। तो एक मीट्रिक प्रणाली में एक हॉर्स पावर में 745.5 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कोस थीटा अगर 4/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि जो ये कोस होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है।
इसका जो बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो हमें परपेंडिकुलर निकल करके आएगा वो 3 आएगा। और इस प्रकार से जो हमें जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और वो 3/5 होगा, जो इसका आंसर रहेगा।